तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। होप करता हूँ कि सब ठीक होगा। और थंबनेल आप लोग तो पढ़ के ही आते हैं, तो आपको पता भी चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो शुरू करने से पहले एक बार इंट्रो हो जाए। तो कहानी शुरू होता है सैम विल्सन से। दिखाया जाता है कि सैम सूट पहन के रेडी होके कैप्टन अमेरिका के शील्ड को एक बार देख के उसको एक बैग में पैकिंग कर लेता है। इसके बाद सैम को दिखाया जाता है एक प्लेन पे, जहां उसको एक मिलिट्री ऑफिसर एक मिशन पे भेजता है। एलएएफ नाम का एक ग्रुप जो कि टेररिस्ट है, वो लोग बसंत नाम के कैप्टन को प्लेन समेत हाईजैक कर लेते हैं। फिर फैल्कॉन यानी कि सैम निकल पड़ता है उड़ के उस मिशन पे। फिर यहाँ पे कुछ बम के धमाके, मतलब छोटे बड़े मिसाइल के धमाके, हेलीकॉप्टर के धमाके और छोटे बड़े एक्शन सीक्वेंस है। फिर सीन के आखिर में फैल्कॉन उस बसंत नाम के कैप्टन को बचा के घर वापस लाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है एक कैफ पर, जहाँ सैम अपने कुछ गैजेट्स ठीक कर रहा होता है और वहाँ टॉरेस नाम का एक बंदा जो मिलिट्री में है वो आता है और एलएएफ के बारे में कुछ बताता है। साथ में फ्लैक्समेसर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है जिसको टॉरस ऑनलाइन ही ट्रैक कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक होटल पे एक आदमी अपने कलीग से बात कंप्लीट करके अपने रूम पे जा ही रहा था, तभी बाकी आके वहाँ पे एक आदमी को मारने के लिए आ जाता है और वहीं पे वही आदमी प्रेजेंट रहने की वजह से उसे भी बकी मार डालता है। फिर बकी झट से उठ जाता है नींद से, यानी कि वो अभी जो देख रहा था वो सब सपना था। तो सुबह उठ के बकी अपने साइकियाट्रिस्ट के पास अपने सेशन के लिए जाता है। फिर उसका डॉक्टर उससे पूछता है कि उसने फिर से सपना देखा कि नहीं। फिर बकी झूठ बोलता है कि उसने सपना नहीं देखा और उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसकी डॉक्टर से बहस हो जाती है। फिर वो अपने किए अच्छे काम के बारे में बताने लगता है जो उसने रिसेंटली किया था। बकी बताता है कि उसने सिनिस्टर एडवुड नाम का एक क्रिमिनल को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया था। फिर एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम उरी था। वो अपने पड़ोसी यूनिक से डस्टबिन में कचरा डालने के बारे में झगड़ा कर रहा था, तभी बाकी आता है और झगड़े को रोकता है। यहाँ पता चलता है कि बकी और यूरी एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद बकी उरी का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको ट्रीट देता है होटल ले जाके। फिर होटल पे दोनों खाना खा रहे होते हैं और वहीं पे एक लड़की रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है। उरी बकी से उस रिसेप्शनिस्ट लड़की को डेट पे ले जाने को बोलता है। हमारा बकी भाई थोड़ा शर्मा जाता है रे। फिर बकी से बोलने से पहले ही उरी उस लड़की को बकी की तरफ से प्रपोजल देता है और वो लड़की भी बहुत चालू थी, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद उरी अपने मरे हुए बेटे के बारे में बात करते करते रो पड़ता है। अब दिखाया जाता है सैम को स्टेज पर, जहां सैम अपने कैप्टन अमेरिका के शील्ड को अपने देश के डिफेंस को सौंप देता है। इसके बाद सैम अपने बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर एक सी पोर्ट दिखाया जाता है और दो बच्चे जो सैम को गाड़ी से उतरते देख के अंकिल सैम चिल्लाने लग जाता है। और एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों बच्चों की मॉम थी और सैम का सिस्टर भी। सैम का सिस्टर जो कि एक सिंगल मदर है और बहुत संघर्ष से अपना फैमिली चलाता है। वो अपने मॉम डैड के बोट को बेच के एक बिजनेस खोलना चाहता है, पर सैम उस बोट को बेचने देना नहीं चाहता। फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है इस बोट को बेचने के लेके। फिर सैम उसे समझाता है उसके बहन को कि वो बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस चालू करे। सैम उसके सिस्टर को समझाता है कि लोन लेने में वो उसकी मदद करेगा। फिर सैम का सिस्टर समझ जाता है और मान जाता है बैंक से लोन लेने को। अब सीन बदल जाता है और बकी को दिखाया जाता है। बकी उस होटल वाली लड़की के साथ डेट पे जाता है और बकी उसे एक फूल का बुके भी देता है। फिर वो लड़की बात करते करते एक गेम किट और दो बियर की बोतल लाता है। गेम शुरू ही हुआ था तभी वो लड़की उरी के मरे हुए बेटे के बारे में बात करने लगता है। ये बात सुन के बकी का मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो वहां से निकल पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि वो उरी के घर में गया है उसको लंच के पैसे देने के बहाने। फिर एक फोटो दिखाया जाता है जिसपे हार चढ़ा था
तो उरी के घर में वो फोटो टंगा हुआ था। वो फोटो और किसी की नहीं, बकी जिसको सपने में बेवजह मार दिया था वही है। ये हम लोगों को समझ आता है कि वो उसका पास्ट है, मतलब बकी का पास्ट है। फिर सीन में स्विट्जरलैंड के एक जगह को दिखाया जाता है जहां टॉरेस को फ्लैक्स मेसर ग्रुप का ट्रेस मिला है। चलते चलते रास्ते पे वो देखता है कि एक आदमी सबको एक मास्क दे रहा है, तो वो भी पहन लेता है। फिर एक आदमी एक घर का खिड़की तोड़ के 2 बैग लेके निकलता है और भागने लगता है। एक पुलिस जब उसे आदमी को रोकने जाता है तो वो पुलिस वाले को मार के हवा में उछाल देता है। इससे पता चलता है वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, उसके पास सुपर पावर है। फिर जब टॉरेस भी उसे रोकने जाता है तो उसका भी पिटाई हो जाता है। लड़कियों के मूड की तरह फिर से सीन बदल जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। अब सैम और सैम के सिस्टर को एक आदमी के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, एक बैंक का मैनेजर है। वो बैंक का मैनेजर एवेंजर्स का बहुत फैन था, तो उसने सैम के साथ सेल्फी खिंचवाई। सैम के सिस्टर के बिजनेस लोन को वो रिजेक्ट कर देता है, ये बोल के कि सैम को कोई फीस नहीं मिलता था, ना ही उसके सिस्टर के पास कुछ बचा था। फिर दोनों गुस्से से निकल जाता है। सैम उसके सिस्टर से कहता है कि वो और कोशिश करेगा और बैंकों में जाके लोन का अप्लाई करेगा। फिर सैम को दिखाया जाता है उनके डैड के बोर्ड पे, जो सैम ठीक करने की कोशिश करता है पर ठीक नहीं कर पाता। अभी टॉरेस का वीडियो कॉल आता है और वो स्विट्जरलैंड के इंसिडेंट के बारे में सैम को बताता है। फिर सैम का सिस्टर टीवी में न्यूज खोल के सैम को देखने बोलता है और सैम देखता है जो शील्ड उसने कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव के सम्मान के खातिर खुद उसको यूज ना करके देश के डिफेंस को उस शील्ड का प्रिजर्व करने को देता है, वो शील्ड सरकार किसी एक सोल्जर को देता है और साथ में उसको नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका घोषित किया जाता है। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।